जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, sp sp2 sp3। आज हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। ठीक है, आपको ये आइडिया तो फिलहाल हो ही चुका है कि सेंट्रल एटम का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक से अधिक सेंट्रल एटम हो सकते हैं, अभी मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैं जो भी एग्जांपल लिया हूँ और आगे भी जो लूँगा वो मैक्सिमम जो है वो एक ही सेंट्रल एटम वाला एग्जांपल होगा। एक से अधिक सेंट्रल एटम मतलब कि समझ लीजिए कि जिस एटम के आसपास एंगल बनता हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना पड़ेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 होगा यानी एक ठो s एक ठो p, तो क्या हो जाएगा sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो यानी एक ठो s एक ठो p, मतलब एक ठो s और 2 ठो p, तो sp2 हो गया। 4 का मतलब एक ठो s 3 ठो p, तो sp3। अब 4 3 से अधिक तो p हो नहीं सकता, यानी कि अब जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेगा वो बढ़ेगा तो d का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। ठीक है, ये 4 वाला केस जो है ये dsp2 भी एक है। हालांकि जब हम लोग d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट वाला एक अलग अलग लेक्चर देखेंगे कि d कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है ना, d में 5 डब्बे होते हैं ना, कौन सा यूज हो रहा है, तो वहां पे हम ये चारों डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे देखते हैं, ध्यान रखना सेंट्रल एटम का हम बात करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है ए बी, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो ये ए के अराउंड, ठीक है, बी पे और क्या लगा है हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ए हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। ए के अराउंड देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी कि 2 + 2 4, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हमको कुछ ऐसे ही चेक करना है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट है NH3। NH3 की अगर हम बात करें, मैं यहीं पे कुछ सॉल्व कर देता हूँ। पहला है NH3। NH3 का अगर हम बनाना चाहें स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो देखो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 4, तो क्या हो जाएगा ये sp3, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर वाला ऑर्बिटल तो यूज होता ही है। सेकंड है CO2। CO2 की अगर हम बात करें तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब देखो मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, हम उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे केवल ये देखना है कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक स्पेसिफिक क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है 3 डायमेंशन में। तो देखो इधर एक सिग्मा, इधर से एक सिग्मा, पाई से मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड H2O का मतलब ये कुछ इस तरीके का ऑक्सीजन सेंट्रल एटम यहाँ पर है। तो देखो सेंट्रल एटम के अराउंड 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया। ये भी क्या हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। ये D वाला है, फोर्थ ABCD लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। D PCl3। PCl3 का मतलब ये भी जैसे NH3 का है, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक फॉस्फोरस पे लोन पेयर हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा sp3, ठीक है। E वाला PCl5, ठीक है। PCl5 कुछ ऐसे बनेगा, 5 बॉन्ड अराउंड फॉस्फोरस, तो ये 5 हो गया, तो 5 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि ये हो गया sp3d, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड, XeF2, ठीक है ना। तो XeF2 में क्या हो जाएगा भाई, जेनॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में
एक इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर लिया फ्लोरीन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी प्रयोग कर लिया फ्लोरीन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के यूज हो गए, बचे 3, यानी वो तीनों क्या होंगे, एज अ लोन पेयर मौजूद रहेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये sp3d, ठीक है ना, ये F हो गया। उसके बाद आता है अगला SO2। SO2 का मतलब ये 6 होते हैं जिसमें 4 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर, ठीक है। तो एक सिग्मा है लेफ्ट, एक सिग्मा राइट, एक लोन पेयर, यानी कि 3 हो गया, ये हो गया sp2, ठीक है। अगला है H, ठीक है ना, SO2 सॉरी SO3 है, ठीक है ना। एक बार काउंटिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है, क्या चल रहा है। काउंटिंग अगर मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लेना, कौन सा ABCD था, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेना। SO3 का मतलब देखो यहाँ पे जो एक लोन पेयर बचा था SO2 में, उसका भी यूटिलाइजेशन हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के लिए। तो देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा केवल हमको देखना है, ये हो गया sp2, ठीक है ना। H के बाद I क्या है, POCl3, तो POCl3। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड, अरे 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, एक तो पाई हो गया, तो sp3, ठीक है। I के बाद J, CH4, ठीक है, CH4, 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, चारों सिग्मा है, ये हो गया sp3। फिर K क्या है, XeF6, जेनॉन में 8 होते हैं जिसमें 6 फ्लोरीन तो लग गए बॉन्डिंग में, ठीक, और एक इधर लोन पेयर रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया sp3d3, ठीक है ना। उसके बाद L, XeO3 में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया जेनॉन के भाई, डबल बॉन्ड में 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sp3। देखो ध्यान देना, मैं जो भी एग्जांपल लिखवा रहा हूँ उसमें ये कर लेना कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, ठीक है ना। जो सिग्मा बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को लिख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। L के बाद M, XeO2F2, तो XeO2F2 में ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, ठीक है, 2 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका, एक लोन पेयर है जेनॉन के पास, तो कितने सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया sp3d, ठीक है, नोट करिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, M के बाद N आई थिंक कि सल्फेट आयन है, SO4 2-। अब देखो ये आयन वाला कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहले आप इतना तो रट्टा मार लिए हैं, कि सल्फेट मतलब ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर स्ट्रक्चर कभी आपके दिमाग से उतर गया तो आप काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे बना दूंगा सल्फेट आयन का, ठीक है, ये सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन दोनों पे नेगेटिव, तो ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया सल्फर के अराउंड, 1 2 3 4, तो ये तो sp3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है sp3। लेकिन मान लो अगर एग्जाम में नहीं समझ में आया कैसे चार्ज वगैरह बनाना है और एक तुरंत हमको चाहिए, मान लो स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे रफली मैं बता रहा हूँ, केवल ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना कि हाँ यही होता है, मैं जस्ट आपको परेशानी से निकलने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे सल्फेट में सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 2 एक नेगेटिव है, उसको 8 मान लो, कितने हो गए, 8 हो गए, और 4 ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन कैसे जुड़े होंगे, डबल 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 बॉन्ड से, बात समझ में आ रही, डबल 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 बॉन्ड से, ठीक है। तो सल्फेट को ऐसे ही मान लोगे, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चारों डबल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा हो जाएगा,
ये सही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सल्फेट के अराउंड क्या कितने बॉन्ड होंगे? 6 ही बॉन्ड होंगे। बस मैं ये तुमको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि 4 होंगे, ठीक है ना। तो ये 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 और नेगेटिव मान लो 8। और ऑक्सीजन आपने याद किया हुआ कि हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे डबल बॉन्ड इमेजिन करके आप 4 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये तरीका है, ठीक है, ये आपकी मदद कर सकता है। असल में तो H2SO4 जो होता है वहाँ से H निकला है, मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था। बात समझ में आ रही? तो ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है सल्फर के साथ, एक बॉन्ड सल्फर के साथ है और दूसरा H के साथ होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सल्फेट के बाद आएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट, इसको भी आप क्या मान लेंगे, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 और आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन, और चारों ऑक्सीजन अगर इमेजिन कर लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, सब डबल डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिग्मा 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 4 सिग्मा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। और असल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, बाकी सब O- है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। नेक्स्ट है H2SO4। अब पूछोगे सर इसका स्ट्रक्चर तो कैसे हम बना पाएंगे? देखिए वैसे तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है जैसे सल्फेट का है, बस वहीं पे H लगा दिया हमने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ठो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, एक सिग्मा लेफ्ट, एक सिग्मा राइट, एक ऊपर एक नीचे, sp3 दिख गया। लेकिन याद करो, इमेजिन करो, क्या हमने इस एसिड को, ऑक्सी एसिड को क्या बताया था, ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड ही है। याद आया कुछ? पुराना वाला लेक्चर जरा यूज करो तो देखो, ये कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। SO2 का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का मतलब कुछ इस तरीके से, एक बॉन्ड जो है O का जाके जुड़ेगा, तो ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे H2SO4 मतलब ये OH हाइड्रोक्साइड ही है, नॉन मेटल का, सल्फर का, ठीक है। तो सल्फर का ये क्या हो जाएगा, 2 ठो ऑक्सीजन है तो 2 डबल बॉन्ड से, और OH हमको पता है कि एक ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक H है इसके साथ, यहाँ पे H होगा, ठीक है ना। तो सिग्मा 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 4 हो गया वही, ठीक है ना। नेक्स्ट है H2CO3। H2CO3 भी क्या है, कुछ इसी तरह का है, हाइड्रोक्साइड ऑफ CO, मतलब कार्बन का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, OH OH, ठीक है ना। ये भी कितना हो गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये हो गया sp2, ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला है नाइट्रेट। देखो इसको भी क्या करो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 ऑक्सीजन अगर है, सबको इमेजिन कर लो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। यानी आपको इमेजिनेशन क्या करना है, ध्यान से समझना, इमेजिनेशन आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। ये असल में होता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि आपको ये sp2 पता चल गया। असल में नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक नेगेटिव, ठीक है ना। ये NO2 NO3 का स्ट्रक्चर होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड ही, सिग्मा ही बॉन्ड मानेंगे क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ रही है? तो सिग्मा 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 3 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 3 बॉन्ड तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। अगला है NO2, ठीक, NO2 सिंपल यहाँ पर भी है। इस बार क्या करेंगे हम लोग, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और एक लोन पर इस पे रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक लोन पर इस पे क्या होगा, रह जाएगा, ठीक। इमेजिन आप ऐसे ही कर सकते हैं, 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें से डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन बना लिया, कुछ ऐसा, और 6 है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रह गया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता ऐसा है,
ठीक है। फिर भी यहाँ पर भी आप देखते हो तो सिग्मा सिग्मा एक लोन पेयर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा एक लोन पेयर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी ये sp2 तो पता चल गया, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, NO2 प्लस, ठीक है। तो NO2 प्लस को आप इमेजिनेशन के साथ कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। इमेजिनेशन करके देखो 5 होते थे, एक प्लस है यानी कि 4 हो गए, और 4 हो गए इसका मतलब 2 एटम ऑक्सीजन का है, तो दोनों डबल बॉन्ड बना लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, 2 डबल बॉन्ड इमेजिनेशन के तहत, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये हो जाएगा sp। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज फ्यू एग्जांपल्स जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे आएंगे धीरे धीरे, जब आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी आएगा। फिलहाल इसको नोट करिए, हम हाइब्रिडाइजेशन में अभी और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो स्पेसिफिक अपना क्या किए रहते हैं, डायरेक्शन उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल का रहता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्वायर ए स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल एटम एंड गिव प्रॉपर ज्योमेट्री। देखो मैं अभी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, नॉट शेप, ठीक है ना। ज्योमेट्री और शेप बराबर होता है जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं रहता है। जैसे मान लो कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के आसपास, इसमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, और एक बॉन्ड नहीं बना रहा, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं उनकी वजह से ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, बट शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ कैसे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। देखो ये हमने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया हुआ है, और दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप साइड में, मतलब कि साइड में कोई अंतर नहीं है, बोथ पोजीशंस या बोथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। ये देखो 180 डिग्री का है। जब भी एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को 180 पे क्या करेंगे, बना लेंगे, 180 डिग्री पे अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से, अब मान लो कोई आइटम आया, दूसरा कोई आइटम आया, मान लो हाइड्रोजन ही अपना ऐसा आया इसके साथ ओवरलैप करने, ठीक है ना, ऐसा करने, ठीक। तो ये लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। बॉन्ड एंगल ऑफ 180 है, बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड फॉर्म लीनियर ज्योमेट्री। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल जस्ट 180 डिग्री पे है ऐसे करके, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, याद रखना। जब हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, बट ये थोड़ी सी आइडिया आपको रहनी चाहिए। दूसरा है sp2। अगर एक s और 2p मिलके बना रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एंगल बिटवीन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 120 डिग्री टू गिव ट्राइगोनल प्लेनर या फिर प्लेन ट्राइंगल, सीधे से पंखे के ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर। जैसा पंखा होता है ना, सीलिंग फैन या फिर कोई भी फैन, 3 ब्लेड होता है जिसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये दिख रहा है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। ये पंखे का ब्लेड है, मान लो ये 3 मार्कर हमने बनाया है, ठीक है ना। तो ये कितना एंगल का यहाँ पे है, एंगल कितना, 120, ये भी 120, टोटल 360 होता है भाई, 3 भाग में डिवाइड कर देना है तो 120 हो गया, ठीक है ना। और ये ट्राइंगल, अगर हम तीनों को ऐसे ऐसे साइड को ऐसे कॉर्नर को ऐसे जोड़ देंगे तो ट्राइंगल बन गया कि नहीं, ट्राइंगल तो बन गया। और कोई भी बॉन्ड ऐसे या तो ऐसे नहीं है, एकदम स्ट्रेट में है, सब एकदम सीधे में है, प्लेन में है। मतलब अगर हम एक चाकू से ऐसे काटना चाहें इस मार्कर को आधा, तो ये भी आधा कटेगा, ये वाला भी आधा कटेगा और ये वाला भी आधा कट जाएगा। इसको बोलते हैं कोई बॉन्ड ऊपर नीचे नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर या फिर प्लेन ट्राइंगल, ठीक है ना। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। इसमें भी ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। देखो 120 हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल यानी sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s और 3 p। तो यहाँ पे जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है। और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। किसी भी 2 बॉन्ड के बीच में अगर हम देखेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट। आइए इसका हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं, कैसा होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके का ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनली हमको समझना पड़ेगा, ठीक। ये टेट्राहेड्रल, ठीक। एग्जैक्ट तो एकदम नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरे पास 3D मॉडल अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ये देखिए टेट्राहेड्रल है,
ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल है। किसी भी दो बॉन्ड को चेक कर लो तुम, किसी भी दो बॉन्ड को चेक कर लो, इसके बीच में चाहे इसके बीच में कितना एंगल रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये चार बॉन्ड देखते ही बच्चे क्या करने लगते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाने लगते हैं और पूछा जाता है 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के। तो बोलते हैं कि सर ये 4 तो हैं, 4, बट होते कितने हैं, 6 होते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये ध्यान दो, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं टेट्राहेड्रल को, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक। अब देखो कितना, ये कितना एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ये कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ये 3 बॉन्ड एंगल हो गए 109 डिग्री 28 मिनट के, ठीक। इसके साथ भी, ठीक है ना, इसके साथ ये बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट। तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 नीचे और 1 2 3 ये ऊपर वाला, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड एंगल हो गए 109 डिग्री 28 मिनट के, 6 बॉन्ड एंगल हो गए। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान आपको रखना है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना नहीं रहा हूं यहाँ पे। चलिए अगला sp3d, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट नहीं है, 3 एक तरह के, 2 एक तरह का। इसका फिलहाल जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब, आप एक काम करिए, ट्राइगोनल का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक, एक ट्रायंगल बनाइए, एक बॉन्ड नीचे, ठीक है, ये मार्कर पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। देखिए ये एक, ठीक है, ये पंखे के ब्लेड की तरह ये 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। ये आपके सामने भी आ रहा है, मेरे सामने है, ठीक, और एक ऊपर एक नीचे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये देखो, ये क्या है, ये पंखे का ब्लेड है, ये पंखे का ब्लेड है, 1 2 3, एक बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर, एक बॉन्ड इसके नीचे परपेंडिकुलर। अब देखो अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, ठीक है ना, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये ट्राइगोनल तो बन ही गया, ट्राइगोनल तो बन ही गया क्योंकि तीनों कॉर्नर को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। अब इसको जो ऊपर वाला, इसको इसके इस कॉर्नर के साथ जोड़ दें, इस कॉर्नर के साथ जोड़ दें, इस कॉर्नर के साथ जोड़ दें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, 3 फेस, ठीक। और एक पिरामिड बना कि नहीं, तो सिमिलरली एक पिरामिड इधर भी बनेगा अगर हम तीनों बॉन्ड से जोड़ दें तो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, सही से नहीं बन पाया, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ट्रायंगल बन गया, ठीक, ट्राइगोनल नाम पड़ गया। अगर इनको हम तीनों कॉर्नर से जोड़ दिए तो एक पिरामिड बन जाएगा, नीचे वाले को भी तीनों से जोड़ देते एक और पिरामिड बन जाएगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गया। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर वाले को जोड़ दें इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो देखो एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये पीछे वाला, यानी 3 फेस ऊपर भी बनेंगे, 3 फेस नीचे भी बनेंगे, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फेसेस, ठीक। अब यहाँ पे एंगल की बात करते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल समझ में आया, पंखे का ब्लेड, एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। ये दोनों जो क्या है, एक्सियल बॉन्ड है, और ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल। ध्यान रखना, जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल से लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि डी कौन सा यूज हो रहा है तो सब समझ में आ जाएगा। सब खेल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब देखो एंगल, एंगल एक ठो तो ये ऊपर और एक ठो ये नीचे, ये जो है ये बॉन्ड एंगल तो 180 है, बात समझ में आ रही है। तो एक ठो तो 180 का बॉन्ड एंगल है। ये जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है पंखे का ब्लेड, यहाँ पे 120 120 120, 3 ठो एंगल 120 का है। 90 का जरा देखो तो, इसको ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है इसके साथ ये 90 है, ये इसके साथ भी 90 है, ये इसके साथ भी 90 है, सबके साथ 90 है। ध्यान से समझना, 3D स्ट्रक्चर है, नहीं है तो एक देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पंखे का ब्लेड है तीनों, ठीक, ऐसा, ये बॉन्ड इसके ऊपर, ये इसके साथ कितना बना रहा है 90, ये इसके साथ कितना बना रहा है 90,
ये इसके साथ कितना बना रहा है 90, तो ऊपर 90 है 3 ठो, तो नीचे भी 3 ठो 90 है, तो टोटल 6 ठो 90 डिग्री वाला मिल गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये बहुत सिंपल था, बट यार ध्यान रखना ऑल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है ना? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है ना? इसको भी कुछ ऐसे ही आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 बॉन्ड आपको बनाना है ये, ठीक है? 4 बॉन्ड आपको बनाना है जो कि स्क्वायर के शेप में है, ठीक? ये स्क्वायर हो गया, ठीक है? ये स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो? एकदम स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे रख लो, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अगर इस बॉन्ड को हम चारों कॉर्नर से जोड़ दें तो एक पिरामिड बन जाएगा, नीचे वाले को भी चारों से जोड़ दें तो एक पिरामिड बन जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें चारों से तो ऊपर 4 फेस बनेंगे, नीचे को भी चारों से जोड़ दें तो 4 फेस बनेंगे, यानी कि 2 पिरामिड बनेगा और ऊपर नीचे मिलाकर ऊपर 4 नीचे 4, 8 फेस। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 फेसेस, ठीक? एंगल की बात करें तो देखो ध्यान देना, ये वाला स्क्वायर में है और ये उसके ऊपर है, ये इसके नीचे है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो हम इसको बना लेंगे तो ये तो बन गया ठीक है, ये तो बन गया एक स्क्वायर और इसके परपेंडिकुलर ये बॉन्ड है। इसको अगर हम ऐसे जोड़ दें चारों फेस से, चारों कॉर्नर से, तो देखो कितने फेस बन रहे हैं, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक इधर, ठीक है ना? तो ये 4 फेस बन गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए ये बॉन्ड एंगल 90, 90, 90 और ये भी 90, ठीक है ना? ये 4, ये 90 हो गया। और सुनो, ये जो ऊपर है, ऊपर वाला बॉन्ड, इन चारों से ये 90 ही तो है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 90 का कितना एंगल मिला, ये चारों के बीच में 90, 90, 4 ऊपर वाला चारों के साथ भी बनाएगा तो 90 डिग्री, नीचे वाला भी चारों के साथ बनाएगा तो 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है भाई? ऊपर वाला जो भी है चारों के साथ बनाएगा तो 90 ही डिग्री तो बनाएगा, ठीक है? जैसे पंखे के ब्लेड्स से ऊपर वाला जो बनाता था सब 90, नीचे वाला भी सब नीचे, उसी तरह पंखे का ब्लेड यहाँ पे 3 नहीं 4 मान लो, ठीक है ना? तो ऊपर वाला चारों के साथ 90, नीचे वाला भी चारों के साथ 90, और ये अपने बगल वाले से 90, 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 तो टोटल 90 डिग्री के 12 एंगल पॉसिबल है। 180 डिग्री का कितना पॉसिबल है भाई? एक तो ये पॉसिबल है 180, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, यानी कि 3 ठो एंगल 180 डिग्री के हो जाएंगे। ऑल पोजिशंस यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है sp3d3। देखो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है ना? पेंटागोनल मतलब पेंटागन आप बना लीजिए, ठीक है ना? ये कुछ ऐसा पेंटागन आप बना लीजिए, ठीक? और ऊपर और नीचे, ठीक है ना? ऊपर और नीचे आप बॉन्ड एक बना लीजिए, दो ठो बना लीजिए पेंटागन। पेंटागन में अगर हम सबको ऐसे जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा और उसको 5 हिस्सों में बांटना है, तो ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, सबके सब क्या हो जाएंगे 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे? 5 एंगल 72 के हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है, ये इसके साथ भी 90, 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 ठीक है? और नीचे वाला जो बॉन्ड है, इसके साथ 90, 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 यानी कि टोटल 90 डिग्री के 10 एंगल बन रहे हैं, ठीक? और ये एक जो है ऊपर और नीचे के बीच में अगर हम देखें तो एक ठो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है? तो पेंटागोनल बाइपिरामिड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि मार्कर है, 5-5 मार्कर पकड़ना है, तो हम पेंटागन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना? ये पेंटागन है, ठीक दिख रहा है? ये पेंटागन है, ये एकदम ऐसे कर लेते हैं, एक बॉन्ड ये ऊपर और एक नीचे, तो ये पांचों के साथ जोड़ देंगे तो एक पिरामिड बन गया, नीचे वालों को भी पांचों के साथ जोड़ देंगे इधर 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 इधर, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरा पिरामिड हो गया। ये स्ट्रक्चर पेंटागोनल है, पांचों को जोड़ देंगे तो पेंटागोनल, ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना? तो ये हो गया। और यहाँ पे
जो एंगल है ध्यान से देखिए, ये 72 72 72 72 72, ठीक है, 72 हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला इन पांचों के साथ, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी, सबके साथ 90, नीचे वाला भी सबके साथ 90 बना रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखना, ऑल पोजिशन इन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्वल। इनफैक्ट यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है एक्सियल से लंबा होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो हम जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे शेप भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। शेप में हम लोग देखेंगे लोन पेयर काउंट नहीं होगा, केवल बॉन्ड पेयर काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा कम समझ में आया तो एक दो बार आप और देख लीजिए, ठीक। और अगला लेक्चर जो हम लेकर आएंगे उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो हम लोग वो पढ़े थे डी ऑर्बिटल का जो कैसा होता है, DZ² DX² -Y², ये सब कैसा होता है, किस एक्सिस पर होता है, ये इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।